channel. जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र राठौर आर एक्सीलेंट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम करने वाले हैं घातांक और करनी का पार्ट 3। तो एक बच्चे का मेरे से एक डाउट था कि सर अगर वो उस वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था लास्ट में कि सर इसकी जगह अगर ये नंबर आ जाए जिसका प्राइम फैक्टर यानी जिसका डिफरेंट वन निकले ही नहीं, ऐसा कोई फैक्टर ना बने तो बेटा आप मेरी सबसे पहली वो सेकंड वाली वीडियो देखें, उसमें ये बता चुका हूँ कि ये वीडियो यानी कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप टेंशन ना ले, जब मैंने आपसे बोल दिया, ये मैंने वायदा कर दिया है, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इस पार्ट का आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करा के दूंगा। यानी कि इस चैप्टर से जिनके भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में बैंक तक लेवल का यानी एसएससी प्री तक का और मेंस तक का बोल रहा हूँ, यानी कि आपसे मेंस तक का क्वेश्चन मैं करा दूंगा। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, कृपया क्लास को पूरी को देखें। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल जोश के साथ पढ़ें और होश उड़ा दें एग्जाम पर, ठीक है। तो ये क्लास आपके बिल्कुल इंटरटेनमेंट के साथ चलेगी, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल क्लास को बोर नहीं, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो देखेंगे यानी कि टाइप थर्ड। तो देखो टाइप थर्ड पे हमने जो चीजें सीखी थी, ठीक है। अब देखो मैं क्लास ज्यादा लंबी इसलिए नहीं रखता कि बच्चे ज्यादा बोर ना हो जाए, ठीक है। आप टेंशन ना लें, लेकिन पढ़ने वाले कभी बच्चे बोर नहीं होते। बोर सिर्फ वही बच्चे होते हैं जो यानी कि बोले तो यानी कि जब भविष्य उनका क्या होगा पता है, भविष्य उनका वो भविष्य होगा जैसे कि जब उनके बीवी बच्चे हो जाएंगे, बच्चे उनके बोला करेंगे, बच्चे बोलेंगे मम्मा मुझे रिमोट दे दो टीवी का, क्यों मम्मी बोलेंगी क्यों, कि मुझे कार्टून देखना है, तो उसकी मम्मी बोलेंगे बेटा रिमोट की क्या जरूरत है, पापा बैठे उसे देख ले, वो बोलेंगे इनका भविष्य इनका वही रहेगा, टेंशन ना लें आप, बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला था इंटरटेनमेंट की क्लास देखेंगे आप, देखो आप कोई वो नहीं। अब मैं बात करूं जैसे कि √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डेट इसका मान बताओ, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चंस आपका वो क्वेश्चन है नहीं, वो उसमें शायद 6 क्वेश्चन कर देंगे, 7, ठीक है। 6 में उस वीडियो में बता चुका हूँ इसकी। तो देखो इसका हम कोई भी प्राइम फैक्टर मैंने बोला तो आपसे यानी कि कोई ऐसा नंबर इसका हम ले नहीं सकते, यानी कि जैसे कि आपने कुछ बच्चों के दिमाग में 3 बेटा इसका डिफरेंट जो यानी कि 2 है, मैंने कहा था वो डिफरेंट ओनली सिर्फ 1 होना चाहिए, बोला था आपसे, बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो देखो अगर मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे, उसे आप ट्रिक बोल सकते हो, फॉर्मूला जो भी बोल सकते हो, मैं बोलूंगा बेटा एक ट्रिक बनाएंगे, ये उसको करने के लिए फॉर्मूला टाइम यानी कि 4x + 1 और +1/2, ठीक है। तो यहां पर जो x है, x मानो आप n मानो, जो भी यहां पर होगा उसका वैल्यू हम रख देंगे। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यानी क्या हो जाएगा अपना √4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस ये वाला प्लस बड़ा ये वाला बट्टे में कितना 2, तो यानी कि 4×3 12 और 1 13, यानी रूट में कितना हो गया 13 और प्लस 1/2 खत्म, ठीक है। आप टेंशन ना लें, मैं पूरा ही सिलेबस इस चैप्टर को पूरा ही कराऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आया, अब इसे आप उतार लें, ठीक है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे कि यहाँ पर प्लस है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आया कि सर अगर प्लस ना दे के माइनस दे दे तो बेटा तो के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका तो जब कहना आप, जब मैं पूरा ये पार्ट करा दूं विद उसके, ठीक है। तो देखो इसके लिए जो तरीका है आपका फॉर्मूला 4x + 1
और यहाँ पर एक -/2 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 × 3 + 1 - 1/2। तो यानी कि √13 - 1/2, ये आपका इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन उतारूंगा, आप लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के। ये चीज आप सीख चुके हो, उतार भविष्य में काम को आए। कभी घमंड न करें कि हमें आता है, ये आता है तो वीडियो को स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। आगे देखो। ठीक, तो देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने अब यहाँ पर कोई भी लिख दिया 6 इसका क्वेश्चन नंबर 10 √5 + √5 + √5 + infinity 11 6 7 सॉरी, यहाँ पर हम 6 का नहीं रख सकते क्योंकि 6 का तो प्राइम वेक्टर बन जाएगा। हम बात उसकी कर रहे थे जो प्राइम वेक्टर नहीं होंगे। प्राइम वेक्टर जिसका नहीं बनेगा, जैसे कि मैंने 5 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है, और जैसे कि मैंने 11 ले लिया, 11 ले लिया, 7 + 7 + 7 + infinity। प्लस का हो चुका है, यहाँ पे हम माइनस का रख देते हैं, ये अच्छा रहेगा। अब 12 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 - 13 - 13 ठीक है, तो आप इसे करेंगे, वीडियो को पुश करके करेंगे। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट कराता हूँ क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था रूल में, अब आप चुटकियों में निकालेंगे। देखो क्या है, पहले मैं सिखाता हूँ, फिर आपको उस पर प्रैक्टिस जब करोगे तो बहुत ही स्पीड होनी चाहिए उस टाइम। ठीक है, अब देखो 11 का × 4 से 11 चौक 44, 44 से 45, 45 यानी कि देखो 4 का इंटू करना पड़ेगा किससे, 11 से, और +1। ठीक है, और एक बड़ा वाला +/2, यानी कहने का मतलब 44 से 45, 45/2 यानी कि √45 और प्लस का बड़ा वाला 1/2, खत्म। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको भी माइनस से निकालना है। 4 × 5 = 20, 20 और 1 21, 21 यानी कि रूट में 21/2 प्लस का ऊपर 1, खत्म। इसकी बात करोगे तो इसका क्या होगा, 4 का इससे ही मल्टीपल होता है, इसका क्या था 4 × 7, ठीक है, +1 - 1/2। देखोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना 7 × 4 = 29, यानी कि रूट में 29 - 1/2, खत्म। मैं इसकी बात करूं तो 13 × 4 = 56, सॉरी 13 × 4 = 52, 52 और 1 53 -1/2। ठीक है, खत्म। इतना बिल्कुल समझ में आया, क्लियर हुआ, इसे आप उतार लेंगे। ठीक, अभी हम टाइप 4 पर चलते हैं। ठीक है, टाइप 4 क्या है, तो लाइट चली गई थी इसलिए ये वीडियो थोड़ा रुक गई थी। ठीक है, तो देखेंगे हम अब नई बात टाइप नंबर 4। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये वो टाइप है जिसमें आपके प्लस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं, कहीं प्लस कहीं माइनस ऐसा होता है। तो देखेंगे इस टाइप के हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कोई भी ट्रिक नहीं रहती है और इस टाइप के क्वेश्चनों को हम बेसिकली सॉल्व करते हैं बिल्कुल आराम से। तो देखो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। मुझे यहाँ पे देखो 21 दिख रहा है,
ठीक है 21। तो देखो ये 21 मैंने तुमसे भी देखो एक चीज मैंने बताऊं तुम्हें, जैसे कि √121 है, जैसा कि हम आगे वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 × 11, तो बताओ वहाँ पे a × a क्या होता था a², तो यहाँ पे 11 × 11 क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर। मैंने मैं कह सकता हूँ 11 का स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, तो कितना बचेगा 11, बचेगा या नहीं बचेगा। तो अब हम इन सवालों को हम बिल्कुल ये आपका बेसिक रहा, ठीक है, हम अपनी उससे करेंगे। तो देखो यहां से क्या बचेगा 11 + 158, ये वाला 11 और 158 कितना होता है, आपने कहा सर 169 सॉरी 169 होता है, यानी इस पे भी तो रूट चढ़ा होगा, ठीक है, इस पे भी रूट चढ़ा होगा, ये रूट चढ़ा है, यानी कि इस पे क्या है रूट चढ़ा है, इस पे क्या है रूट चढ़ा है। ये कितना हो गया 169, कितना हो गया 169 पे भी रूट चढ़ा होगा। 169 किसका स्क्वायर होता है, तुमने कहा सर ये 169 स्क्वायर होता है 13 का, कितने का 13 का, यानी इस जगह कितना आएगा 13, उधर क्या 94, इस पे भी रूट चढ़ा है। अगर मैं इसमें से इसे काटूंगा तो कितना बचेगा रूट में 81, कितना बचेगा रूट में 81, तो 81 कितने का रहता है, तुमने कहा सर 9 का स्क्वायर, 9 के पास कितना है 9, ठीक है 9 यहाँ पर है अपना, ठीक है 9 + 36, ठीक है +36 है, 9 और 36 कितना हुआ, आपने कहा 45, हाँ देखो यहाँ पर अपनी एक मिस्टेक हुई है, क्या यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर अपना देखो मुझे दिख रहा है, यानी कि इसका कितना निकल गया है 9, ठीक है 9 निकल गया है। अब यहाँ पर एक बच्चा है, बोले क्या 36 और इन सब का सोल्व किया क्या है 9, ठीक है। तो यहाँ से 6 का ये 36 किसका 6 का स्क्वायर, 9 कितने का 3 का, तो 6 दिया कितना 18, आंसर अपना खत्म। अब मैं बात इस पे करता हूँ, इसे भी देखो ये समझ में ना आया हो, ठीक है इसे समझे स्टेप के माध्यम से करें, ये नहीं तो देखो इसमें प्रैक्टिस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये कितना है, यहाँ से काटूंगा तो कितना 6 बचेगा, निकलेगा या नहीं 6 को मैं अब डिवाइड का है बीच में, तो इससे डिवाइड दूंगा। जैसे कि मैं इस पर अगर डिवाइड देता हूँ तो देखो जो भी आएगा रूट में आएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है, ये तो रूट मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसका रूट इसका मैं डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 6 × 18 आएगा। अब यहाँ से 3 बचेगा, ये 6 से काटूंगा कितनी बार 36 बार, ठीक है। अब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो रूट इसका कितना देखो, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस वाले को तो कितना रूट 30 प्लस इसका 6, यानी इसका भी क्या हो जाएगा 36, तो इसका भी निकल के क्या आएगा 6। अब मैं इसकी बात करूंगा रूट कितना 55 - 6, तो इसकी बात करूंगा कितना हो जाएगा रूट 49, और ये किसका स्क्वायर होता है 7, 7 7 49। आ गया क्लियर, समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक। अब हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन मैं आपको भी कराता हूं, ठीक है। उन क्वेश्चनों को हम आप लोग एक तो क्वेश्चन और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्या आपकी ये चीज समझ में आई है नहीं आई है, वो चीज आपको यहाँ से पता लग जाएगा। देखो प्रैक्टिस इज मेक अ मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो, तो इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस जबरदस्त करें बिल्कुल जुनून के साथ, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो देखेंगे ये वाला सवाल, ये वाला सवाल हमसे कहता है, ठीक है। तो देखेंगे देखो ये वाला सवाल हमें सॉल्व करना है, तो मैंने बताया था इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा 9, और रूट में कितना इसका 112 प्लस इसको और इसको मैं अगर जोड़ देता हूं, ठीक है,
इसको और इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो यहाँ से 121 बन जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा 121। 121 किसका होता है, आपने कहा सर 11 का। तो यानी रूट में 180 माइनस 121 कितने का होता है 11 का, तो -11। ठीक है, इसमें से अगर मैं ये घटाता हूँ तो कितना आएगा, रूट 169, रूट में कितना आएगा 169, और वो कितने का होता है 13 का। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा रूट 30 कितना 36 प्लस 13 आएगा, क्लियर बिल्कुल। अगर मैं 13 की बात इसमें करूंगा तो 3 6 और 3 कितना हो गया बताओ, तुमने कहा सर 49 की बात करूंगा तो 7 निकलता है। अगर मैं इसकी बात करूंगा 49 माइनस 7, तो आंसर अपना क्या आएगा 42। आप ऐसे स्टेप के माध्यम से ये सवाल करें। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट टाइप मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। आप जब तक के लिए आप जितने भी मैंने टाइप करा दिए हैं उस पर प्रैक्टिस करें, और मैं 4-5 दिन के अंदर उस पर प्रैक्टिस का एक बैच लेके आ रहा हूँ। जितना भी हम सीख चुके हैं उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे बूस्ट पावर को इतना ले जाता है, बिल्कुल जोश आ जाता है। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी, इस वीडियो को ज़्यादा से जितना हो सके शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।